हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ एमजी क्लासेस अल्मोड़ा। आज आप सीख रहे हैं बोधायन थ्योरम यानी कि बोधायन प्रमेय। ये हमारे महान भारतीय गणितज्ञ महर्षि बोधायन ने ये प्रमेय दी थी, इसलिए इसका नाम बोधायन प्रमेय है। इस प्रमेय को आप जनरली पाइथागोरस थ्योरम के नाम से यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, जो ज़्यादा प्रचलित नाम है। लेकिन इस थ्योरम का एक और नाम बोधायन प्रमेय है, जो बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है। तो आज ये जान लीजिए कि आप पाइथागोरस थ्योरम को बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। और ये जो प्रमेय है पाइथागोरस से सैकड़ों साल पहले ही हमारे जो महान भारतीय गणितज्ञ महर्षि बोधायन ने पहले ही यह प्रमेय बता दी थी। अब चलते हैं ये प्रमेय कहती क्या है। अब देखिए, ये प्रमेय जनरली बच्चों को पता होती है, लेकिन आज मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कुछ नए तरीके से सिखाने की। ये तरीका हो सकता है बहुत से बच्चों को नहीं पता रहता है। तो चलो हम चलते हैं बोधायन प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम में। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न ये उठता है, ये थ्योरम कहाँ लगती है, कहाँ एप्लीकेबल होती है। तो ये एक त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल के लिए लगती है। और ट्राइंगल में एक खासियत ये होनी चाहिए, उसका एक कोण यानी कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए 90 डिग्री दिख रहा है। तो ये इस थ्योरम यानी कि प्रमेय की खासियत है। तो देखिए 90 डिग्री, आपको पता है त्रिभुज की 3 भुजाएं यानी कि साइड होती हैं। तो 90 के ठीक सामने वाली साइड यानी कि भुजा को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, और हिंदी मीडियम वाले से कहते हैं कर्ण। और जो ये खड़ी ए बी रेखा है, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और हिंदी में इसे हम कहते हैं लंब। और बी सी जो है ये होता है आधार, और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं बेस। ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये जो हमारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो हमारे बराबर होता है ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर से। तो आज हम इसमें सीखेंगे ये फॉर्मूला आखिर बना कैसे। तो देखिए एक्चुअल में ये फॉर्मूला ऐसे बना। देखिए जो हाइपोटेन्यूस से एक स्क्वायर बना है ए, इसको मैं दे देता हूँ बी, यहाँ लिखा है ए बी सी, इसको मैंने नाम दे देता हूँ डी और ई, इसको मैं नाम दे देता हूँ एफ, इसको दे देता हूँ जी, इसको दे देता हूँ एच, इसको दे देता हूँ आई। तो इससे जो लगा हुआ ये वर्ग यानी कि स्क्वायर है। हो सकता है रेक्टेंगल जैसा लग रहा हो, लेकिन आप इसको वर्ग मान लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एक्चुअल वर्ग बनाता थोड़ा लंबा हो जाता। तो ये एक स्क्वायर यानी कि वर्ग है, ये भी एक स्क्वायर यानी कि वर्ग है, ये भी एक स्क्वायर यानी कि वर्ग है। यानी कि हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण से एक वर्ग बना। देखिए इसको हाइपोटेन्यूस को हम जनरली किससे दिखाते हैं, एच से। तो आपको एक खासियत पता होगी, ये जो वर्ग यानी कि स्क्वायर बना है, स्क्वायर की हर एक भुजा यानी कि क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भी एच हो जाएगा, ये भी एच हो जाएगा, ये भी एच हो जाएगा। वैसे ही ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। तो इस परपेंडिकुलर से जो एक वर्ग यानी कि स्क्वायर बना है, हर एक भुजा इसकी भी बराबर हो जाएगी। ये भी पी हो जाएगा, ये भी पी हो जाएगा, ये भी पी हो जाएगा। वैसे ही ये जो बेस है, बेस से जो वर्ग यानी कि स्क्वायर बना है, तो आपको पता है हर एक भुजा बराबर होगी। ये बी है तो ये भुजा भी बी होगी, ये भुजा भी बी होगी, ये भुजा भी होगी। तो देखिए हम क्या निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल। देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता है वर्ग यानी कि स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा यानी कि साइड इंटू साइड। तो h इंटू एच आपको पता है, अगर मैं h को h से गुणा कर दूं, इनकी बेस यानी कि आधार सेम है, तो ये क्या बन जाता है, इनकी पावरें यानी कि घात जुड़ जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि h का स्क्वायर। तो देखिए h का स्क्वायर ऐसे आया है, ये हो गया h का स्क्वायर। इसको कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं, ये हो गया h, ये हो गया h, ये हो गया h। तो ये बन गया h का स्क्वायर। तो ये जो कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस से जो स्क्वायर बना है, इसका जो एरिया होता है, जो परपेंडिकुलर से जो बना एरिया है, इसके एरिया प्लस इसके एरिया के बराबर होता है। तो देखिए परपेंडिकुलर से क्या एरिया बना स्क्वायर का, देखिए आपको पता है इसका एरिया क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर है। और स्क्वायर का जो क्षेत्रफल यानी कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो पी इंटू पी हमारा पी स्क्वायर हो जाएगा, वही यहाँ पर मैंने लिखा है। और बेस, देखिए बेस क्या है, बेस से बना भी यहाँ एक वर्ग है। तो ये भी बी हो, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी। तो देखिए यानी कि इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा बी इंटू बी, यानी कि बी का
स्क्वायर। तो एक्चुअल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा एक्चुअल में ये क्या है। तो अब देखिए हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिया है, देखिए हाइपोटेन्यूज कितना दिया है, 13 दिया है। तो ये देख लिया मैंने 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी यानी कि परपेंडिकुलर हमें दिया है 12 यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि कितना दिया है आपको 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। देखिए 169 हो गया, 144 प्लस 25 हो गया 169। तो देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर आ गया। तो ये हमारी थ्योरम यानी कि बोधायन प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गई, सिद्ध हो गई। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा।